हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ, जिसमें मैंने कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन PYQ में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेके 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए उदारवादी चरण, ऑप्शन बी उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी गांधी युग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। उसके बाद में जो कांग्रेस, जो पूरा राष्ट्रीय जो आंदोलन थे, राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो चरण था उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, क्लियर। उसके बाद में उदारवादी आया 1905 से और ये 1920 तक रहा था ये। उसके बाद में गांधी युग आया 1920 से और 1947 तक चला। तो इसमें क्या पूछा है कि 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहते हैं? उदारवादी चरण। उदारवादी चरण का मतलब ये है कि इतने जो 1885 से लेकर 1905 तक के बीच में जो भी हमारे जो नेता रहे थे वो उदारवादी टाइप के रहे थे। उनकी मांग ये थी कि हमें कोई मतलब वो नहीं करना है, कोई आंदोलन वगैरह नहीं करना है, हमें अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध के कारण, ऑप्शन डी बक्सर के युद्ध के कारण। तो 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। क्लियर। और ये एक डेट, ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1857 ईस्वी में, सॉरी 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध 1757 में, और जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 ईस्वी में हुआ था। ये 2 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछ चुके हैं। ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और दादाभाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। ऑप्शन सी है A.O. ह्यूम इसके प्राचार्य थे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी। कहाँ था ये मुंबई था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नेता का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? ऑप्शन ए प्रतिगामी राष्ट्रवाद, ऑप्शन बी संवैधानिक आंदोलन, ऑप्शन सी सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक तरीके से वो अपनी बात रखते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो बैठक हुई थी वो 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई। और इसके अध्यक्षता किसने की थी? WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक थी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में क्या बोलते हैं, आदमी की जो क्या बोलते हैं, देने की जो प्रति व्यक्ति आय का आंकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये एक पारसी थे, पारसी धर्म से संबंधित रखते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रेपन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो किसके शासनकाल में बनी थी? लॉर्ड डफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रेपन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। इसी के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 ईस्वी में, और ये बंगाल का जो विभाजन हुआ था, इस बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी CR दास। तो इसका सही उत्तर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टोविन ह्यूम और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एलन एक्टिव ह्यूम, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं AO ह्यूम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज ह्यूल, ऑप्शन बी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन सी AO ह्यूम और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी AO ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए SN बनर्जी, ऑप्शन बी GK गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है फिरोज मेहता। ये SN है ना, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और GK का मतलब होता है गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे ये हुए थे दादा भाई नौरोजी, पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के सांसद रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया गया है कि पहला पॉइंट दिया है इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। तीसरा ऑप्शन है
नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों पर कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जो दादा भाई नौरोजी थे वो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, और जो इनकी जो बुक थी प्रो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि पहला और दूसरा सही है और तीसरा ये गलत है, तो पहला और दूसरा सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि देखिए पहले 1885 ईस्वी में ये कांग्रेस का जो अध्यक्ष वो अधिवेशन था ना, ये पहले पूना में होने वाला था, पूना में होने वाला था, पर लेकिन वहाँ एक घटना घट गई जिसके कारण ये मुंबई में शिफ्ट करना पड़ा। तो यही पूछ रहा है वो क्या घटना थी। ऑप्शन ए, बम्बई प्रेसिडेंट संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। ऑप्शन बी है, बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए एयो हुम के सुझाव से सहमत थे। ऑप्शन सी है, प्रेसिडेंट की राजधानी होने के कारण मुंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता था। और ऑप्शन डी है, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से दिल्ली बदलने पर विवश हुए थे। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि पूना में हैजा फैल चुका था जिसके कारण जो अधिवेशन था वो पूना से मुंबई शिफ्ट करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए, दीन बंधु मित्र। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वो कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए, देश का प्रशासन एवं आर्थिक एकीकरण। ऑप्शन बी, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा। ऑप्शन सी, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं अतीत का पुनः अन्वेषण। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। पूछा गया इसमें 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वो कौन से तत्व था जिसमें भारत में एक समान दृष्टिकोण के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये तीनों थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण उनमें से शामिल नहीं था? यानी कि जो भारत की जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना हुई थी, तो उसके पीछे कई कारण थे, उनमें कुछ तात्कालिक कारण थे। तो उसमें यही पूछा है कि कौन कौन से कारण थे और कौन से नहीं थे। पहला ऑप्शन है 1878 का सत्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। ऑप्शन बी, 1870 से 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन सी, 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में। और ऑप्शन डी, 1883 ईस्वी में इलवट विधेयक का विवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मतलब ये कारण नहीं था, ये तत्कालिक कारण थे, ये भी था, ये भी था और ये भी था। इलबर्ट बिल कब आया था? ये 1883 में। कौन लेके आया था? ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, और इसे हटाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। क्या था इसमें? इसमें ये था कि जो ब्रिटिश या यूरोपीय जो व्यक्ति थे उनका जो क्या बोलते हैं दंड से संबंधित उनकी सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था भारतीयों को। इससे पहले ये प्रावधान था
कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो केवल भारतीय लोगों के मुकदमे सुनेंगे, भारतीय लोगों के मुकदमे सुनेंगे। इसके बाद में ये अधिकार दिया गया था भारतीय न्यायाधीशों को कि वो भारत के साथ साथ जो यूरोपीय जो लोग हैं यानी कि ब्रिटिश के जो लोग हैं उन लोगों को भी मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था, इसलिए इसका विरोध हुआ था और बाद में इसे लिटिन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी लिटिल, ऑप्शन डी डफरिन, ऑप्शन सी डफरिन और ऑप्शन डी नॉर्थ ब्रुक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटिन के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लिटिन द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक जनपद सेवा यानी कि स्टेटरी सिविल सर्विस जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1880 और ऑप्शन डी 1882। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन बी 1878 ईस्वी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन सी डफरिन और ऑप्शन डी है इसमें नॉर्थ ब्रुक। तो इसका सही उत्तर होगा, मैंने अभी बताया था, ये कौन लेके आया था इसे? लॉर्ड रिपन लेके आया और लिटिन के द्वारा हटाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज की क्लास यहीं थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आपकी थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है और थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।